अजमल साकिब साहब, जब हम देखते हैं कि ऑपोजिशन सड़कों पर है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत की गई तरामीम के ख़िलाफ़, तो उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि उनकी स्ट्रेटजी है क्या, वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और जो वो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं क्या वो हमें नज़र भी आ रहा है होता हुआ। व्हाट इज़ योर एनालिसिस? पहले तो ये देख लेते हैं कि इस ऑपोजिशन की हुकूमत को कितनी ज़रूरत है। अवाम तो बाद में आएगी। फिर ये देख लेते हैं कि ऑपोजिशन का कितना जोर चल रहा है हुकूमत के बारे में या हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत को ऑपोजिशन की कतअन नहीं पड़ी हुई, ना ही उसको जरूरत है। इसीलिए मज़ाकरात भी खेल लिए, कहानियां बना ली और ऊपर ऊपर से बताया कि जी हम तो बिल्कुल तैयार हैं, मज़ाकरात करते हैं। किस चीज पे मज़ाकरात करते हैं कोई पता नहीं। अच्छा, अब जबकि कोई भी हुकूमत दुनिया में किसी जमहूरियत में जब इस काबिल हो जाए कि वो आइन में तब्दीली कर सके, 2/3 अक्सरियत उसको हासिल हो, और शुमा ये किस्मत देखिए कि वो 2/3 जो मिलती है इनको अक्सरियत, चाहे 26वीं हो चाहे 27वीं हो तरमीम, उसमें अपोजिशन के भी कुछ मेंबर होते हैं। तो ये तो हो गया कि हुकूमत को ना पड़ी हुई है अपोजिशन की, ना ही वो उसको दरखौरे इतना समझती है, ना ही उनको गोया कि पता नहीं ये क्या कर लेंगे। नवंबर का जो एहतजाज हुआ इस्लामाबाद में, उससे ज्यादा क्या कर लेंगे। लिहाजा खंड है मुकम्मल तौर पे, और दिल बड़े पुरसुकून है एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न। अब आ जाइए आप इसकी तरफ, अपोजिशन की तरफ। देखिए, यौम स्याह मनाना, एक बड़ा सा पोस्टर बैनर लेके कि यौम स्याह है, मुल्क गिर है। अब उसमें देखिएगा कि अब तो अपने लीडर से जेल में जाके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बात नहीं कर सक रहे। अच्छा, ये तो नजर आ रहा है जी ज्यादती कर रहे हैं, मिलने देना चाहिए, फलाना फलाना। मुझे ये बताइए कि इस वक्त एज वी स्पीक तो पीटीआई जो है वो सबसे बड़ी जमात, उसके लीडर, सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब। मुझे ये बताइए कि पीटीआई का इस वक्त चेयरमैन कौन है, बताएं। गौर साहब हैं इस वक्त जो डिफैक्टो की बात कर रहे हैं, या फिर आप दूसरी बात कर रहे हैं? नहीं, ये डिफैक्टो तो क्या चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त चेयरमैन जो है कागजों में वो गौहर नायाब, वो तो गौहर जी, लेकिन सारे कह रहे हैं जी असल में चेयरमैन तो जेल में है। आप तो अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि आपने मिलना किससे है जाके। भाई गौहर साहब बाहर है, उनसे मिल लो। हाँ, आप कह रहे हैं जी हमने उधर ही जाना है। अच्छा, पार्लियामेंट का बाइकआउट करना, ये मैं आखिरी बातें 2-3 कर लूं। पार्लियामेंट का बाइकआउट करती है हमारी, कागज आप देखेंगे कि फैला रही है, नारे लग रहे हैं, आवाजें कसी जा रही हैं, और बताया जा रहा है जी कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर असेंबलियों में आपको लग रहा है कि नहीं चल रही ठीक, या आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सक रहे और तरमीम पे तरमीम आ रही है, तो मिन हुस्नुल जमात आप दे दीजिए ना इस्तीफा। दूसरी बात, आपके पास तो कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन सके। अचकजई साहब के पीछे पड़े हुए आप, जिससे कि आपके अपने लोग बड़े नाराज हैं। अच्छा, एक चीज करनी थी बस खान के जेल में जाने के बाद। अच्छा, क्या? सिर्फ एक चीज करनी थी पीटीआई ने, जो कि उसमें वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं, और अवाम को, अपने सपोर्टर्स और अपने वोटर्स को उन्होंने मायूस किया। वो क्या था? खान को बाहर निकालना है। अगर नहीं निकालना तो कोई मेल जोल ही करा दो, कोई ढील ले दो, कोई डील कर लो। भी नहीं हुआ। इसका बॉटम लाइन आपको बताता हूं, इस सारी जो बात मैंने की है जी, कि इतनी कमजोर अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम आई है। अच्छा। अब ये कि उसका अवाम पे क्या असर पड़ रहा है, अवाम तो बेचारी, अवाम क्या करेगी। अब तो अपोजिशन ने यानी पीटीआई ने फॉर्म 47 की बात आखिरी दफा कब की थी? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट थे, जिस रिजल्ट में कि ये हुकूमत आई, वो उन्होंने तस्लीम कर दिया है। फेट अकम्पली, यही थी किस्मत में। अब ये सिर्फ ये है कि दिखाना है कि हम अपोजिशन में है। लिहाजा बॉटम लाइन ये निकली कि ये कमजोर अपोजिशन है, और इसको किसी ऐसी मुतहर्रिक शख्सियत की जरूरत है जैसे कि इमरान खान साहब हैं, क्योंकि जो बाहर लोग हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है। अचकजई साहब को अगर आपने बनाना है तो बस देख लीजिए कि उनके अंदरूनी सूरत हाल
क्या होगी।